नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय भूगोल में भारत के बंदरगाह। इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें मैं थ्योरी कराऊंगा, मैप के साथ में होगी, और PVQI YQ क्वेश्चंस कराऊंगा। एवरीथिंग सब कुछ होगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाह में जो है ये जानना ज़रूरी है कि आखिर बंदरगाह होता क्या है। तो भारत में प्राचीन काल से ही जो है पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार होता था, और ये व्यापार जो है दो तरीके से होता था। एक होता था आपका जल मार्ग से, ठीक है, और दूसरा स्थल मार्ग से। दो तरीके से ये व्यापार होता था, और जल मार्ग नावों के माध्यम से किया जाता था, और स्थल मार्ग आप जानते ही हैं उस समय के जो भी यातायात थे थोड़े बहुत उनसे किया जाता था। और जो आधुनिक समय में जो व्यापार किया जाता है वो ज़्यादातर जलयानों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जलयानों के द्वारा जो व्यापार किया जाता है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। काफ़ी क्या है, सस्ता पड़ता है। अच्छा, व्यापार करने के लिए क्या है कि समुद्र के किनारे जहाज़ आएंगे तो उन जहाज़ों को रोकने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई स्टेशन बनाना पड़ेगा। जैसे बस के लिए बस स्टैंड होता है, रेलवे के लिए रेलवे स्टैंड होता है, टेम्पो के लिए टेम्पो स्टैंड होता है। वैसे ही जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं उसको बोला जाता है सी पोर्ट। सी समुद्र होता है, SEAC, और पोर्ट, सी पोर्ट को हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह, ठीक है। इन्हीं को बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ पर से जो भी जहाज़ हैं वो माल लेके आते हैं और यहीं से ही वापस माल लेके जाते हैं। जो भी ज़रूरी माल वापस भेजना होता है वो भी यहीं से भेजा जाता है और यहीं पर आते हैं। और ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कि यहाँ पर समुद्र को काफ़ी गहरा रखा जाता है, क्योंकि देखिए समुंदर जो है उसकी ढाल धीरे धीरे ख़त्म होती है, ऐसे धीरे धीरे सतह की ओर ख़त्म होती है, लेकिन जो जहाज़ आएगा उसको ढाल काफ़ी गहराई चाहिए होगी, काफ़ी नीचे तक गहराई, क्योंकि वो कम पानी में तैर नहीं पाएगा छिछले में। तो इसलिए उसको वहाँ पर उस तरीके से प्राकृतिक रूप से भी हमें कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं पे कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। तो वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मेनली आप ये समझ लीजिए कि बंदरगाह उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर जहाज़ों से सामान लादा व उतारा जाता है, उस स्थान को समुद्री जहाज़ों से, ठीक है, उस स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। अब भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। और जो 13 बड़े बंदरगाह हैं इनमें सबसे ज़्यादा 3 तमिलनाडु में हैं। अभी मैं मैप के द्वारा भी आपको बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा 3 तमिलनाडु में हैं, और जो 200 छोटे बंदरगाह हैं इसमें से 53 सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जो बड़े बंदरगाह हैं सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, वो 3 बंदरगाह पाए जाते हैं। और छोटे बंदरगाह सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो महाराष्ट्र में 53 बंदरगाह पाए जाते हैं, ठीक। अब बंदरगाह के अगर प्रकार की हम बात करें तो बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कृत्रिम बंदरगाह और दूसरा होता है प्राकृतिक बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह वो बंदरगाह होता है जो मानव निर्मित है, जो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए अपने आप बनाया है। और जो प्राकृतिक बंदरगाह है ये ऑटोमेटिक नेचुरली हमें मिला है, गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, मिला है कि ऐसा स्थान वो बना है जहाँ पर जहाज़ आसानी से आ और जा सकते हैं। और मतलब जहाज़ों को रुकने के लिए, सामान लादने उतारने के लिए जो भी ज़रूरी सुविधाएं चाहिए वो सब प्राकृतिक रूप से पहले से समुद्र के किनारे मौजूद हैं, तो उसी को प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। और ये सारी सुविधाएँ खुद बनाई गई, उसको कहा जाएगा कृत्रिम बंदरगाह, ठीक। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं, तो वो हैं 13। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है और छोटे बंदरगाहों की संख्या 3 है, छोटे बंदरगाहों की संख्या 200 है, और जो 3 बंदरगाह हैं वो तमिलनाडु में है। आगे बात कर लेते हैं प्राकृतिक बंदरगाह की, ठीक। देखिए ये इमेज में आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये तो है क्या कि यहाँ पर जैसे मान लो जहाज़ आएंगे, तो जहाज़ जब यहाँ पर आएंगे तो समुद्री लहरें भी वहाँ पर शांत होनी चाहिए, क्योंकि अगर जहाज़ वहाँ पर रुकेंगे और समुद्री लहरें तेज़ी के साथ आएंगी तो वो जहाज़ को नुकसान पहुँचाएंगी, और जहाज़ के साथ साथ में जो है वो उसमें लदा हुआ माल भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे तरीका ऐसा ढूंढा जाता है कि जो अंदर की ओर हो, जहाँ की सीमा जो है ऐसे टेढ़ी बेढ़ी हो, सीधी ना हो, ठीक है। तो देखिए ये सीमा ऐसे करके टेढ़ी बेढ़ी है ना, तो टेढ़ी बेढ़ी सीमा है,
तो इसलिए इसको प्राकृतिक बंदरगाह कहा गया है। यहाँ पर आके जहाज़ रुकेंगे तो उनको लहरें नहीं इतनी जल्दी जो है विक्षेपित करेंगी और वो आसानी से यहाँ पर अपना माल लाद व उतार सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक मानव निर्मित बंदरगाह की बात करें, ये मानव है, मानव निर्मित तो देखिए कंक्रीट की ऐसे दीवार बना दी गई है ना, इस तरीके से। अब दीवार बनाने के बाद में यहाँ पर जहाज़ आकर के इसके अंदर रुकते हैं, जिससे क्या है कि यहाँ पर समुद्री लहरों का प्रभाव कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिससे वो जहाज़ आसानी से सामान लाद व उतार सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब ये मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कांडला बंदरगाह है, GH गुजरात में लिख दिया है। नंबर 2 मुंबई बंदरगाह, अभी मैं डिटेल सबकी आपको पढ़ाऊँगा। नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नंबर 4 मरमुगांव बंदरगाह, इसे मुरमागांव बंदरगाह भी कहते हैं। और नंबर 5 न्यू मैंगलोर बंदरगाह। नंबर 6 कोची बंदरगाह। और नंबर 7 BO चिदम्बरम बंदरगाह। नंबर 8 चेन्नई। नंबर 9 एन्नौर बंदरगाह। नंबर 10 विशाखापट्टनम बंदरगाह। नंबर 11 पारादीप बंदरगाह। और नंबर 12 कोलकाता बंदरगाह। ये 13वां पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो कुल 13 बंदरगाह हैं, ठीक है, जो कि हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, ठीक है। ये आपको 1 नंबर पे मैंने बताया था ना, कांडला बंदरगाह। तो ये गुजरात में है, कह रहा है कि यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। और कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, पूछ लेता है कई बार कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, तो वो है कांडला बंदरगाह। इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, ठीक है। और यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया था, ठीक है। इससे पहले जो व्यापार होता था वो पश्चिमी देशों से जितना भी व्यापार होता था वो कराची बंदरगाह से होता था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ पाकिस्तान में, वो बंदरगाह चला गया, जो कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि पूर्व और पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए हम कराची बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया, ठीक। और यह उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति करता है। उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति करता है। क्यों सर्वाधिक पूर्ति करता है? क्योंकि देखिए ये जो हिस्सा है पूरा आप देख रहे हैं, ये वाला है ना, मान लीजिए यहाँ तक, जहाँ तक भी है, तो यहाँ तक कहीं ना कहीं और कोई बंदरगाह नहीं है। सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होगा, क्योंकि यहाँ वाले बंदरगाह से हम ले जाएंगे तो हमें दूरी ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी। तो जो नज़दीक है हम वहीं पर जहाज़ को सीधे भेज देंगे ना, और वहाँ पर भेज देंगे तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो है ये वाला बंदरगाह यहाँ पर काम करेगा, सप्लाई करेगा, ठीक। तो इतना याद रखिएगा कि कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है और ये स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था कराची बंदरगाह की जगह पर, और इसका अब नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और उत्तर भारत की सर्वाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र बंदरगाह कांडला है। आगे बात कर लेते हैं मुंबई बंदरगाह की, ठीक है। नंबर 2 है मुंबई बंदरगाह। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो चाहे महाराष्ट्र में कह दीजिए चाहे मुंबई कह दीजिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है आपका मुंबई बंदरगाह। और सबसे ज़्यादा व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, ठीक है। और ये पूरे वर्ष भर खुला रहने वाला प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब 12 मासी यहाँ जहाज़ आते जाते रहते हैं, ठीक है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर अगला आता है नहावा शेवा बंदरगाह। तो देखिए महाराष्ट्र में जो राज्य में स्थित है ये भी बंदरगाह है, और ये कृत्रिम बंदरगाह है। याद रखिएगा ये पहला कृत्रिम बंदरगाह है। 2 और हैं, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। कुल 3 कृत्रिम बंदरगाह हैं, बाकी सारे जो है वो प्राकृतिक हैं। टोटल 13 बड़े बंदरगाहों में 3 कृत्रिम हैं और आपके 10 जो हैं वो प्राकृतिक हैं। तो कृत्रिम बंदरगाह है, इसका जो अन्य नाम है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसका अन्य नाम क्या है? वो जवाहरलाल नेहरू। इसका दीनदयाल था, याद रखिएगा, और इसका क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ठीक। नावा शेवा बंदरगाह का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह मुंबई के
मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है और इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। क्योंकि जो मुंबई बंदरगाह है उस पर बहुत ज़्यादा जब वर्कलोड हो जाता है, मतलब यूँ समझ लीजिए कि अब जहाज़ सीमा के साथ में मान लीजिए 10 जहाज़ लग गए और 4-5 जहाज़ पहले से वेटिंग में खड़े हैं और 4-5 जहाज़ और पीछे से आ रहे हैं, तो इनका माल उतरेगा तब उतरेगा। तो उसके लिए क्या किया गया कि ये नहावा शेवा बंदरगाह को बना दिया गया, जिससे क्या हुआ कि फिर उनको जहाज़ों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इससे मुंबई बंदरगाह का जो वर्कलोड था वो कम हो गया। तो इस स्लाइड से आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं कि मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि इसे भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, ठीक। और इसी का वर्कलोड कम करने के लिए नहावा शेवा प्राकृतिक बंदरगाह बनाया गया था, जिसका अन्य नाम जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। आगे बात कर लेते हैं मर्मुगांव बंदरगाह की। ये गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है। मर्मुगांव बंदरगाह जो है, देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह लिखा हुआ है, इसका नहावा शेवा नाम भी है। ये मुंबई बंदरगाह का लोड कम करने के लिए किया गया था। इसके बाद में आता है आपका मर्मुगांव बंदरगाह, ये 4 नंबर वाला, ठीक है। ये 4 नंबर वाला यहाँ पर गोवा है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। मैंने नदियों वाले चैप्टर में आपको बताया था कि गोवा में बड़े बड़े लोग आते हैं, खेल रहते हैं, वहाँ पर जुआ खेलते थे। जुआ मतलब जुआरी नदी, और ये बंदरगाह जुआरा नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है, ठीक है। जो ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है वो इसी से किया जाता है। निर्यात और आयात 2 शब्द होते हैं, वो मैं आपको जब वो वीडियो पढ़ाऊँगा इकोनॉमिक्स वाला तो उसमें बताऊँगा कि आयात निर्यात क्या होता है। और इसका नाम मर्मुगांव बंदरगाह है। ये गोवा राज्य में स्थित है। ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है और ईरान को लौह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं न्यू मैंगलोर बंदरगाह की, ठीक। तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह कौन सा होता है? तो जो आपका न्यू मैंगलोर बंदरगाह है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह, मंगलौर मतलब बेंगलोर और बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, तो मैंगलोर बंगलौर याद रखिएगा। कोची बंदरगाह ये केरल राज्य में स्थित है। का से कोची, का से केरल, ठीक है। इसको पूरब का वेनिस भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसको पूरब का वेनिस भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, ठीक। तो देखिए ये इधर के कुल 6 बंदरगाह हो गए, इस हिस्से के कुल ये 6 बंदरगाह हो गए अरब सागर तरफ के, ठीक है। अब देखते हैं इधर के, तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये याद रखिएगा कि कोलकाता बंदरगाह जो हुगली नदी के तट पर स्थित है और हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। देखिए कोलकाता हल्दिया बंदरगाह इसको एक में कह दिया जाता है, हालांकि ये 2 बंदरगाह हैं लेकिन ये एक दूसरे के सहायक हैं। जो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है ये कोलकाता बंदरगाह का सहायक है, इसलिए इसको कहा जाता है एक में कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। तो याद रखिएगा कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर है और जो आपका हल्दिया बंदरगाह है वो समुद्र तट पर स्थित है। आगे आता है पारादीप बंदरगाह, ठीक। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। 11 नंबर वाला आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, 11 नंबर वाला, ठीक। 11 नंबर वाला ये जो है बंदरगाह, ठीक है। पारा को अगर आप बाकी हटा दें तो खाली पर रह जाएगा, ठीक। पर उड़ने के लिए पर चाहिए तो उड़ीसा और पर ऐसे याद रख सें, उड़ने के लिए पर चाहिए उड़ीसा, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से को निर्यात होता है, ठीक है। झारखंड और जो उड़ीसा राज्य का अयस्क है, ठीक है, लौह अयस्क वहीं से जापान को निर्यात होता है। उधर हमने एक पढ़ा था ईरान वाला, और यहाँ से जापान के लिए, मतलब झारखंड और उड़ीसा से जो लौह अयस्क निकलता है, ठीक है, वो यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। वो है पारादीप बंदरगाह और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह की। तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए सबसे बड़ा हमने पढ़ लिया था मुंबई है,
और सबसे गहरा कौन सा है? विशाखापट्टनम। देखिए विशाखापट्टनम नाम ही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नाम है विशाखापट्टनम, जो है गहरा बंदरगाह। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। ठीक है, डॉल्फिन नोज, ये ऐसे समुद्र तट है तो यहाँ पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर डॉल्फिन ऐसी, इसके नज़दीक कह सकते हैं हम, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो जिससे समुद्री लहरें नहीं आती हैं। और मैंने बताया था आपको, अगर समुद्री लहरें नहीं आएंगी तो वो जहाज़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, जिससे उसको दिक्कत नहीं होगी। आगे बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 बंदरगाह हैं। ठीक, एन्नौर बंदरगाह, ठीक है, और चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक, तो जो एन्नौर बंदरगाह है यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक है। ठीक है, जो एन्नौर बंदरगाह है यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, और जो चेन्नई बंदरगाह है यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। याद रखिएगा, ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। और जो तूतीकोरिन बंदरगाह है यह चिदम्बरनार बंदरगाह भी है, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। तो ये तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक, ठीक, तो देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया था कि नहावा शेवा, दूसरा है एन्नौर बंदरगाह और तीसरा है चेन्नई बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह। फिर बात कर लेते हैं पोर्ट ब्लेयर की। तो जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखिएगा, वहाँ की राजधानी भी पोर्ट ब्लेयर, बंदरगाह भी पोर्ट ब्लेयर है। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया? तो वो किया गया था आपका नहावा शेवा बंदरगाह का। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था? तो वो था कांडला। ठीक है, कराची बंदरगाह की जगह पर ये कांडला बंदरगाह किया गया था। आगे बात कर लेते हैं भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो वो कौन सा है? वो आपका चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। अगला, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ठीक, तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मरमागांव बंदरगाह स्थित है। ठीक, तो मरमागांव मैंने बताया था, गोवा, ये ट्रिक याद रखिएगा, बताना भूल गया था, गोवा, मरमागांव गोवा। ठीक, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मरमागांव लिखा है, ये 4 नंबर पर। ठीक, और मैंने आपको पढ़ाया भी था, मरमागांव लिखा हुआ है, गोवा में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो उड़ीसा, उड़ने के लिए क्या चाहिए? पर चाहिए ना, तो पर मतलब पारादीप बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन से? गहरा, मैंने बताया था ना, सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम किसका है? सबसे बड़े बंदरगाह का नाम है विशाखापत्तनम। मतलब ये नाम सबसे बड़ा है। ठीक है, बंदरगाह बड़ा नहीं है, नाम सबसे बड़ा है। आगे, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? संख्या की दृष्टि से भारत में कितने हैं? तो वो हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ठीक, 2 तट हैं, एक पूर्वी एक पश्चिमी। देखिए भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से बनता है, जिनको पश्चिमी पूर्वी में कन्फ्यूजन हो, नीचे के हिस्से में तो इस तरफ से सूर्य निकलता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से सूर्य चलता है, तो ये आपका पूर्वी तट है। ठीक है, और ये वाला पश्चिमी तट है। ये कौन सा है? पश्चिमी तट है। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कांडला भी है, मुंबई भी है, मैंगलोर भी है, एन्नौर बंदरगाह नहीं स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? अब पूर्वी तट पर इन्होंने पूछा है। ठीक, कोलकाता बंदरगाह, नहावा शेवा, पारादीप, विशाखापत्तनम। तो नहावा शेवा जो है ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ठीक, तो ये थे कुछ 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं और मुझे आप सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं भी एक अच्छे यूट्यूबर्स की तरह आपको पढ़ाने की कोशिश करूं।
और अच्छे संसाधनों के साथ में आपको अपना फेस वीडियो दिखा करके अच्छे से डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।